मैं आप लोगों के साथ कंधी जॉइंट करने का तरीका शेयर करूंगी और कमर की सिलाई लगाने का तरीका शेयर करूंगी। जो कंधी होती है उसमें आप लोगों को हमेशा जैसी ही हम लोगों ने कटिंग तिरछी की है वैसे ही तिरछी हम लोगों को सिलाई लगानी है, ठीक है। और डबल सिलाई हमेशा लगानी है, क्योंकि कंधी के ऊपर ही हमारी पूरी कमीज़ खड़ी होती है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर डबल सिलाई लाजमी लगानी है, ठीक है। और बैक पल्ले में भी हम लोगों को डबल सिलाई यहाँ पर लाजमी लगा देनी है। इसका जो तरीका है, यानी कि इसका बेनिफिट क्या है, तो वो मैं आप लोगों को बैक नेक जब रेडी करूँगी तब मुकम्मल डिटेल दूँगी। अब यहाँ पर कमर की सिलाई लगाने की डिफरेंट कहानी है। डिफरेंट यानी कि साइड सिलाई जो होती है डिफरेंट तरीके से लगती है, तो डिफरेंट तरीके जो हैं वो हम लोग को पता होंगे तो ही हम लोग लगा पाएंगे। जैसा कि हमारी एक सिंपल सा बताऊं कि छोटी बच्चियां होती हैं, उनकी कमर की सिलाई हम लोग डिफरेंट तरीके से लगाते हैं। जो मैरिड होती हैं उनकी हम लोग दूसरे तरीके से लगाते हैं, और जो बुजुर्ग ख़वातीन हो जाती हैं उनका हम लोग को दूसरे तरीके से लगाते हैं। हर एक की कमर की सिलाई अलग अलग रहेगी। जैसे जैसे हमारी एज अलग है वैसे ही हमारी कमर की सिलाई भी अलग रहेगी, सेम नहीं रहेगी। और इसी ही तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज भी होती है। कई का चेस्ट होता है हैवी, कई का हिप हैवी होता है, कई का हिप हैवी नहीं होता, चेस्ट हैवी होता है, और कई का होता है कि चेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है और हिप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो डिफरेंट सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट कमर की सिलाइयाँ लगती हैं। मैंने अपने 12 साल के तजुर्बे में, यानी कि 12 साल से मैं सिलाई कर रही हूँ, तो 12 साल में मैंने बहुत सारी कमर की सिलाइयाँ लगाई हैं। और बहुत सारे मेरे यानी कि जहन में चीज़ें आई हैं कि हर एक के ऊपर एक कमर की सिलाई सेम तरीका नहीं लग सकता। तो उनमें से कुछ जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कमर की सिलाइयाँ हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले मैं एक बेसिक सिलाई की कमर की जो सिलाई है वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। यहाँ पर एक हम लोग लाइन्स लगा लेते हैं, उसी के अंदर हम लोग डिफरेंट सिलाइयाँ सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग पहली सिलाई सीखते हैं। जैसे कि हम लोग 14 इंच की कमर की सिलाई ले रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो बेसिक एक है ना कमर का जो कर्व आता है वो 6 इंच पर आ जाता है। बाकी हम लोग शोल्डर टू वेस्ट मेजरमेंट जब लेते हैं तो उसमें हमारा डिफरेंट आता है। जैसे कि हम लोगों ने इस कमीज़ में देखा था हमारा 16 इंच पर कर्व आया था, तो यहाँ से 7.5 इंच का फिर हमारा कर्व बनता, तो उसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो मैंने जो एक बेसिक चीज़ है ना वो आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो जो सिंपल सी एक हमारी सिलाई होती है वो लगाऊंगी, यानी कि यहाँ पर हमारी चेस्ट का मेज़र आ गया है, यहाँ पे हमारी हिप का है, और ये हमारी कमर है, और यहाँ से हमारा कमर का यानी कि कर्व यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सिंपल जो बेसिक है उसका यानी कि बच्चियों में जो हम लोग लगाएंगे वो आधा इंच ऊपर और आधा इंच ही नीचे हम लोग ने इस लाइन से लगाना है। इसके बाद हम लोगों को इसको ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे, ये पॉइंट करने के बाद आप लोग इसको बिल्कुल सीधा भी कर सकते हो, और यहाँ नीचे हल्का सा ऐसे सीधा करके उसमें हल्का सा हम लोगों को हम देना है, ताकि हमारी कमर की जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। ये आप लोग कह सकते हो कि बे टाइप ना, ऐसे बे जैसे बनाए जी, जैसे बे गला हम लोग बनाते हैं वैसे ही हम लोगों की ये वाली शेप आएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक होता है। छोटी बच्चियों से लेकर 18 एज जो 18 इंच की जो चेस्ट लाइन होती है, 19 इंच की चेस्ट लाइन होती है, वहाँ तक आप लोगों की कमर की सिलाई यही जाएगी। ये आप लोग कह सकते हैं कि यंग लेडीज़ जो होती हैं, यंग बच्चियाँ होती हैं, उनमें हमारी कमर की सिलाई ऐसे लगती है। दूसरा बताते हैं, जैसे मिसाल ले लो कि मैरिड ख़वातीन होती हैं, वो यानी कि शादी से पहले पतली होती हैं, शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, तो उनमें हम लोगों का यानी कि बेसिक वही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि 6 इंच का ही हम लोग कर्व लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट मेरी यहाँ है, कमर मेरी यहाँ है, और चेस्ट हिप मेरी यहाँ है, ठीक है। ये लेने के बाद अब हम लोग जैसे ही वो मोटी हो जाती हैं तो हल्का सा चेस्ट भी मोटा होता है, और हिप कमर वगैरह भी हमारी मोटी हो जाती है, पेट वगैरह भी, ठीक है। तो उसमें हम लोगों का क्या करना होता है कि चेस्ट का मेज़रमेंट जहाँ पर आया है उससे 2 इंच हम लोगों को निशान लेना है। ये हम लोगों ने बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारी कमर का जहाँ पे भी नाप आया है, यहाँ से आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे, सेम बेसिक से ही हम लोग एडवांस में जाते हैं, और वहीं से हमारी डिफरेंट चीज़ें जो हम लोग बना सकते हैं वो हमारी बेसिक अगर बिल्कुल क्लियर हो, बेसिक से हम लोग जानते हों कि हम लोगों को बेसिक में क्या सीखा है, क्या सिखाया है, उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को जहन में रख के हम लोग आगे चीज़ें करते हैं, तो हमारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बॉडी के ऊपर बैठ जाती है।
तो यहाँ से 1 इंच वही अगेन जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया था वो लेने के बाद नीचे कमर की जितनी भी आप लोगों ने लेंथ ली है ऊपर की तरफ को 1 इंच पर निशान लेना है, बिल्कुल सीधा। इसको भी हम लोगों ने ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है। अब इसमें किसी भी किस्म का हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, यानी कि कोने नहीं बनने चाहिए। आप लोगों को हल्का सा इसमें हम देना है, ठीक है। हम से मुराद कि आप लोगों को गोलाइयाँ देनी हैं, ऐसे गोलाई वाली शेप रहे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप भी स्केल का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप लोग अपने हाथ की या सिलाई की कुछ और चीज़ के गोलाई ले लें, जिससे आप लोगों को ऐसी गोलाई देनी आ जाए, ठीक है। अब ये होती हैं हमारी, एग्जांपल ले लो कि ये छोटी बच्चियों के लिए हम लोग 18 चेस्ट लाइन तक हम लोगों को कमर की सिलाई ये वाली लगानी है। 18 से ऊपर जितनी भी हैं उनका हम लोगों को ये वाली लेनी है, ठीक है। ये 2 बेसिक वाली सिलाइयाँ हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बॉडी लैंग्वेज की तरफ अगर चलते हैं तो हमारा काम जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हमारी चेस्ट लाइन हैवी है और पेट हमारा बिल्कुल हैवी नहीं है। चेस्ट हमारी फॉर एग्जांपल है 24 इंच की, कमर हमारी है 20 इंच और हिप जो है वो हमारी फिर से 20-21 के करीब आ जाती है, यानी कि चेस्ट लाइन हमारी जो है वो हैवी है, हिप राउंड हमारा कम है। 2 से 3 इंच का फ़र्क आ जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगेन 6 इंच का ही हम लोग कर्व लेते हैं कि यहाँ से 6 इंच पर हमारा कर्व आ रहा है। तो क्या करते हैं कि चेस्ट लाइन का ऑल राउंड में मेज़रमेंट लेते हैं। लेने के बाद जो भी आपका नाप है आपने वो निशान लेना है, ठीक है। और उससे आप लोगों ने 2.5 इंच नीचे की तरफ को निशान लेना है। हर एक में बेसिक जाएगा, यही है हर एक का पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों का चौथा भाग जो भी आएगा आपने वो निशान लेना है। निशान लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके साथ ऐसे मिलाना है, ठीक है। ऐसे इसको मिला देना है ऐसे, और इसके बाद आप लोगों ने इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। यानी कि चेस्ट लाइन हमारी बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर चेस्ट लाइन के ऊपर हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल एक्यूरेट सही से बैठ जाएगा। बेली का जो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा यानी कि फिटिंग अगर आप लोग पहनना चाहते हो तो आप लोगों ने अपनी बेली का मेज़रमेंट भी ले लेना है कि कितना यानी कि पतले हैं, हमारा पेट कितना पतला है, तो उस हिसाब से भी आप लोग इसको मेज़र करके निशान ले सकते हो। ये निशान आप लोग कहाँ पर ले सकते हो, शोल्डर टू बेली का जो बेली बटन होता है उसका हम लोग मेज़रमेंट लेंगे, उस लेंथ को हम लोग नोट करेंगे। उसी पॉइंट से हम लोगों ने ऑल राउंड अपना मेज़र लेके लूजिंग दे के हम लोगों को निशान लेना है और वहाँ पर हम लोगों ने निशान लेके इन निशान को आपस में मिला देना है, ठीक है। तो हमारी कमर की सिलाई इस तरीके से लगेगी। ये अभी आप लोगों को टेढ़ी मेढ़ी लग रही होगी कि ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रही। जब आप लोग इसको समझेंगे, इसको अपने कपड़े पे अप्लाई करेंगे, कस्टमर या आप खुद इसको वेयर करेंगे बाद, तब सही से समझ में आनी है, ठीक है। अब इसी तरह हमारा एक और पॉइंट उठता है कि हमारी चेस्ट भी हैवी है और कमर भी हैवी है। अच्छा जी, यहाँ तक जो आपकी सिलाई होती है ना, ये एक बेसिक पॉइंट के मुताबिक होती है, ठीक है। बेसिक में कमर की जो लंबाई है, कमर की सिलाई की जो लंबाई रहती है वो 14 से 15 इंच की रहती है, ठीक है। जैसे आप यानी कि इस एज में आ रहे हो तो आप लोगों की 13 से 14 इंच की कमर की सिलाई हो जाती है। वो भी आप लोग नाप सकते हो, ठीक है। 13 से 14 के दरमियान में रहती है। यहाँ पर आपकी 14 से 15 के दरमियान में रहती है। छोटी बच्चियों के चाक आप लोग डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, तो यानी कि वो अलग चीज़ है। लेकिन यानी कि मेरी जैसी कोई ख़वातीन बच्चियाँ हों लंबी, तो उनमें आप लोग 14-15 इंच रख लो, इनमें आप लोग 13 से 14 इंच रख लो। जो ये वाला पॉइंट आ जाता है फिर इनकी कमर की सिलाई को चेक करना पड़ता है। ये तकरीबन हमारी 13 से 14 इंच के करीब ही आती हैं या 12 इंच भी आ जाती हैं, जिनमें हमारी हो जाती है हिप, कमर भी हैवी और हिप भी हैवी। यानी कि यहाँ से हम लोग 6 इंच की फिर बेसिक ले लेते हैं, यहाँ से एक हल्का सा कर्व दे लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पहले वाली हम लोगों ने सिलाई ली है उसी को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये जो सिलाई है निशान है, ये मेरी पहली सिलाई वाले निशान है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताया था कि 2.5 इंच हम लोगों ने नीचे आना है चेस्ट का, ठीक है। शोल्डर टू
बेली का जो पॉइंट है उस निशान से हम लोग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा पॉइंट आया है, ठीक है। इन दोनों निशानों को हम लोगों ने चेक कर लेना है। ये हमारा तकरीबन 2.5 से 3 इंच का ही रहता है। बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट हो तो फिर हमारा यानी कि 3 इंच का हो जाएगा, वरना ये 2.5 इंच का ही हर एक में रहता है। ये वाला जो मेज़रमेंट है ये हर एक में डिफरेंट रहता है, इसका कोई बेसिक नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 14 इंच पे आएगा, 15 इंच पे आएगा, 17 पे आएगा, 18 पे आएगा। ये डिफरेंट पॉइंट यानी कि मेज़रमेंट है, तो ये आप लोगों को खुद से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो इस यानी कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों को अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, कमर, बेली का राउंड लेना पड़ेगा और हिप का राउंड लेना पड़ेगा। इन सब में चेस्ट में आप अपर चेस्ट और कमर में आप लोगों को 4 इंच की लूजिंग देनी है बेसिक तरीके से। जो बेली का राउंड लेंगे और हिप का राउंड लेंगे, इसमें हम लोगों को लूजिंग देना है। बेसिक मेजरमेंट है, आप लोग कितना लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी होती है कि हम लोग कितनी लूजिंग लेनी है। अच्छा, ऐसी जो कमर यानी कि सिलाई होती है, इसकी लंबाई आप लोगों की 12 से 13 इंच भी हो सकती है, 12.5 भी हो सकती है, 11.5 इंच भी हो सकती है। और कई लोगों ऐसे होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हैवी हो तो 10 इंच की सिर्फ कमर की सिलाई लगानी पड़ती है, ठीक है। 10 इंच से कमर की सिलाई हम लोग कम नहीं कर सकते, और 16 इंच से कमर की सिलाई हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारी हिप जो है वो टाइट हो जाएगी, ऊपर की निस्बत, ऊपर कमीज़ की निस्बत हमारी हिप का जो मेज़रमेंट होगा वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम लोगों का यानी कि 4 हिस्सा हम लोग हर मेज़रमेंट का करेंगे, जो भी आएगा उसको हम लोगों ने मिलाना है, ले लेना है, और उन निशानों को आपस में इस तरह से मिला के हम लोगों को गोलाई के साथ इसको मैच करना है, ठीक है। जब अपर चेस्ट का मेज़र लेंगे तो यहाँ से हमारा बेसिक जाएगा, बेसिक होता है, और एक पॉइंट भी होता है कि चेस्ट हमारी जो होती है वो ऊपर होती है, उसका मेज़रमेंट ऊपर होगा, और जिसका नीचे लोअर का मेज़रमेंट जो है वो हमारा अंदर की तरफ को जाएगा, तो उसको अंदर जाने देना है अगर मुकम्मल कमीज़ की फिटिंग हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोगों को गोलाई ही रखनी है, किसी भी किस्म का राउंड नहीं हम लोगों को लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली भी एक शेप हम लोगों को कमर की सिलाई की लेनी पड़ती है। ये तकरीबन 12 इंच की हमारी कमर की सिलाई रहती है, इससे ज़्यादा ये यानी कि नीचे नहीं, इससे ऊपर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद एक और कमर की सिलाई होती है कि हमारी चेस्ट लाइन नहीं होती, लेकिन कमर पेट जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक वही मैंने लिया है कि ऊपर कमर को हम लोग बिल्कुल सीधा ही ले लेंगे, ठीक है। अब एक बात पॉइंट की है कि हम लोगों की पेट यानी कि चेस्ट जो है हमारी पतली है और पेट हमारा मोटा है, तो ये आप लोगों के जहन में भी एक चीज़ होगी कि ये ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो वो लाजमी है कि वो औरत ख़वातीन यानी कि मैरिड होगी। तो उसमें आप लोगों के लिए मैंने पहले बताया है कि कौन सी हम लोग कमर की सिलाई लगानी है, ये वाली। तो बेसिक का हम लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये नीचे का पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को याद रहेंगे तो हम लोग इन पॉइंट के ऊपर ये वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो 2 इंच का ये हम लोगों का सीधा रहेगा, इसमें हम लोगों ने ये करना है, बेसिक वाली लाइन जो है वो खींचेंगे, और पहली का जो भी नाप आएगा वो हम लोग लेके ऐसे इसकी शेप दे लेंगे, ठीक है। तो अब अच्छा जी, अब हम लोगों को पता चल गया है ये तीनों बॉडी के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, ये हमारी बेसिक हैं। इन दोनों के ऊपर भी अगर आप लोग चलना चाहो तो चल सकते हो, लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनके ऊपर ये वाली जो सिलाइयाँ हैं लगानी पड़ सकती है। ये अभी आपको टेढ़ी मेढ़ी लग रही हूँ, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, वेयर करेंगे तो आपको ये नहीं लगेंगी। अब मुझे पता है कि मेरा कस्टमर कहाँ से मोटा है, कहाँ से पतला है, तो मैं कौन सी सिलाई इसमें से लगाऊंगी। मेरा आप लोगों ने मेज़रमेंट चेक किया था, क्या मेज़रमेंट था, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाली सिलाई लगानी है, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से सीधा रखा है, उसके बाद कर्व दिया है, यहाँ से सीधा करके लगाई है। अब जब आप लोगों ने सिलाई लगानी तो लाजमी याद रखना है कि इस हिप वाले पॉइंट से आप लोगों ने मैच सेम टू सेम रखना है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएंगे कमर के पॉइंट